दोस्तों, भारत में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो दावा करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी मिलावट नहीं करते। अगर ये ब्रांड मिलावट का दावा नहीं भी करे तो भी हम भारतीय खुद ही समझ लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं। उसका कारण है केवल एक शब्द, और वो है स्वदेशी। बहुत भारी शब्द में स्वदेशी नाम सुनकर या देसी नाम सुनकर ही हम पूरी तरीके से फ्लैट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि इसमें मिलावट होगी नहीं। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि स्वदेशी का मतलब अपने देश का। हम भारतीयों को लगता है कि स्वदेशी है मतलब शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, और इन ब्रांड्स को भी ये बात अच्छे से पता है कि लोगों को कैसे कंफ्यूज करना है। तभी तो सालों से ये ब्रांड्स हमें मार्केटिंग के माध्यम से उल्लू बनाते आ रहे हैं। इन्हीं स्वदेशी ब्रांड्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है डाबर और पतंजलि। इनके अलावा और भी कई स्वदेशी ब्रांड्स हैं, लेकिन एक वीडियो में हम हर ब्रांड के बारे में तो नहीं बता सकते ना, इसीलिए हमने सबसे पॉपुलर ब्रांड्स को ही चुना है। इन ब्रांड्स के लिए लोगों का मानना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यानी शुद्ध प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे शुद्ध आटा, शुद्ध घी, शुद्ध शहद। शहद तो लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं। एक तो शहद बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले अफोर्डेबल है, दूसरा ये हर मौसम में बिकता है, कई पकवानों में डाला जाता है और कई बीमारियों में भी खाया जाता है। इसे स्वाद और औषधि दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। केवल हम भारतीय नहीं बल्कि विदेशी लोग भी डाबर और पतंजलि जैसी कंपनियों का शहद ही खरीदती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शहद को आप शुद्ध समझकर खरीदते हैं, असल में इसमें इतनी मिलावट है कि शहद तो रह ही नहीं जाता। इसमें केवल कुछ पदार्थ ही रह जाते हैं, वो भी नुकसानदायक। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डाबर और पतंजलि के शहद फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज के टेस्ट में पूरी तरह फेल हो गए। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप कभी इन ब्रांड्स के शहद खरीदने के बारे में 10 बार सोचेंगे शायद, लेकिन पहले तथ्यों को समझ लीजिए। दोस्तों, बात तब शुरू हुई जब पिछले साल इंडियन फूड सिक्योरिटी और फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ने स्टेट फूड ऑफिसर्स को बताया था कि देश में इंपोर्ट किए जा रहे गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर सिरप और राइस सिरप का इस्तेमाल शहद में मिलावट के लिए किया जा रहा है। इसके बाद से ही स्टेट फूड ऑफिसर्स चौकन्ने हो गए। कभी सामने से तो कभी छुप कर शहद बनाने वाली कुछ कंपनियों की इंक्वायरी शुरू हो गई। उसके बाद सभी इंक्वायरीज के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्होंने लगभग 13 कंपनियों का सैंपल लिया था। इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ पुरानी खबरों की माने तो 13 नहीं 86 कंपनियों का सैंपल लिया गया था, लेकिन इनमें से ज्यादा पॉपुलर 13 ही ब्रांड्स थे, जिसमें डाबर, पतंजलि समेत और भी कई बड़े बड़े ब्रांड्स थे। इस रिपोर्ट में पाया गया कि 77% कंपनियों का शहद शुद्ध नहीं है। शहद में चीनी तो पाई गई, साथ में कई अन्य चीजों की मिलावट भी पाई गई। पतंजलि कंपनी को स्वदेशी और शुद्ध के नाम से एडवर्टाइज करने वाले बाबा रामदेव, जो ग्राहकों का मजाक बनाते हैं कि कैसे कंपनियों ने मिलावट करके ग्राहकों को उल्लू बना दिया, उनकी ही पतंजलि के शहद के रिजल्ट भी सुन लीजिए। पतंजलि के शहद में लगभग 80% चीनी सिरप की मिलावट मिली दोस्तों, कई जगह। यह जांच जर्मनी में करवाई गई थी। जांच में 13 में से 10 कंपनियों के शहद शुद्धता जांच में फेल हो गए, जिसमें पतंजलि के साथ मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी डाबर भी शामिल थी। अगर 86 कंपनियों के आंकड़ों पर जाएं तो लगभग 60 कंपनियां तो शुरुआत में ही फेल हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कंपनियां धोखेबाज साबित हुई हैं। कुछ कंपनियों के शहद जांच में सही पाए गए। सफोला, मार्कफेड, सुहाना और नेचर्स नेक्टर के शहद इस टेस्ट में पास हो गए, यानी इनमें मिलावट नहीं पाई गई। इस रिपोर्ट को NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जांच के आधार पर तैयार किया गया था। इंडियन लॉ के तहत लोकल लेवल पर बिकने वाले शहद के लिए NMR जांच की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो शहद विदेशों से आते हैं उसके लिए ये जांच जरूरी है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाया गया कि शहद के प्रमुख ब्रांड जैसे डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी और एपिस हिमालया सभी NMR टेस्ट में फेल पाए गए। 77% हनी सैंपल्स में शुगर सिरप के साथ और भी चीजों की मिलावट होती है जो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। शहद में मिठास के लिए मैनोस, माल्टोस, मोल्टोट्रियोस जैसे पदार्थ मिलाए गए हैं। पाया गया कि शहद के प्राकृतिक तत्व भी कृत्रिम तरीके से मिलाए गए हैं। 13 स्वदेशी कही जाने वाले ब्रांड्स में से सिर्फ 3 सभी परीक्षणों में पास हुए हैं। ये ब्रांड्स हैं सफोला, मार्कफेड, सोहना और नेचर्स नेक्टर, यानी इनका शहद आप बिना हिचके खरीद सकते हैं। शहद में शुगर सिरप मिला देती है। यह सिरप इस तरह से तैयार किया जाता है कि जांच में पकड़ा ना जाए। यही कारण है कि जब भारत में इसका परीक्षण होता है तो सभी शहद आसानी से उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन जब इंडियन हनी ब्रांड्स की NMR जांच करवाई गई तो ज्यादातर कंपनियों के सैंपल्स फेल हो गए। इस बार CSE ग्राहकों के साथ कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इसलिए CSE ने इस पूरे मामले में और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए एक अंडर कवर ऑपरेशन चलाया ताकि कंपनियों को कोई भनक न लगे।
और कोई भी चालाकी ना की जा सके। और ऐसा हुआ भी। अंडरकवर ऑपरेशन में पता चला कि चीन की कंपनियों को ईमेल भेजे जाते हैं। कुछ कंपनियों द्वारा इमरजेंसी ईमेल्स चीन भेजे गए और उनसे अनुरोध भी किया गया कि वे ऐसे शुगर सिरप भेजें जो भारत के परीक्षणों में पास हो जाएं। चीन की कंपनियों का पॉजिटिव रिस्पांस पाया गया कि ऐसे सिरप अवेलेबल हैं और भेजे भी जा सकते हैं। चीन की शुगर सिरप कंपनियों ने CSE को बताया कि अगर शहद में इस सिरप की 50 से 80% तक मिलावट की जाए तो भी वो भारत के शहद शुद्धता परीक्षणों में पास हो जाएगी। CSE ने उत्तराखंड के जसपुर में उस फैक्ट्री को भी खोज निकाला जो मिलावट के लिए सिरप बनाती है। ये फैक्ट्रियां सिरप के लिए ऑल पास कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। CSE के शोधार्थियों ने उनसे संपर्क किया और उनसे सैंपल खरीदा, यह पता करने के लिए कि क्या सच में ये शुगर सिरप प्रयोगशाला परीक्षणों में पास हो सकते हैं। CSE ने शुद्ध शहद में इन सिरप को मिलाया। परीक्षणों में पता चला कि 25% और 50% शुगर सिरप वाले मिलावटी सैंपल्स पास हो सकते हैं। कंपनियों ने इस रिपोर्ट के आने के बाद सफाई दी, ये तो बस प्रोडक्ट को बदनाम करने की साजिश है। उनकी कंपनियां 100% शुद्ध शहद अपने ग्राहकों को भेजती है जो FSSAI के मानकों पर खरे उतरे हैं। कंपनियों ने कहा कि यह रिपोर्ट ब्रांड की छवि खराब कर रही है और ग्राहकों ने मान भी लिया। तभी तो आज भी इन ब्रांड्स के शहद हर घर में पाए जाते हैं। शायद आपके घर में भी डाबर, बैद्यनाथ, झंडू या सबसे बड़ी बात पतंजलि में से किसी एक कंपनी का शहद अभी भी रखा होगा। जी हाँ दोस्तों, मिलावटी शहद के लिए बैद्यनाथ, झंडू भी पीछे नहीं, लेकिन पतंजलि का नाम सबसे ज्यादा उछला क्योंकि इन्हीं कंपनियों के सबसे ज्यादा विरोध किया गया और अपनी छवि बिगड़ने के लिए कई साजिशों का दावा भी किया। दोस्तों, ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी जानकारी हमने इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं, खबरों और अनुभवों से जुटाई है। हमारा चैनल इन खबरों में से किसी की भी पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, हमने केवल शैक्षिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य केवल सही जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाना है। आपको हमारा ये संदेश है कि इन कंपनियों के झूठे दावों में बिल्कुल भी ना फंसे। स्वदेशी शब्द का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आप खुद भी कुछ तरीकों से घर पर शहद की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट पर कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम भी आपके लिए घर पर शहद की शुद्धता की जांच करने के तरीकों को लेकर एक विस्तृत वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके घर में कौन से ब्रांड का शहद है, या डाबर या पतंजलि, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट पतंजलि में ही देखने को मिल रही है। तो देखते हैं दोस्तों, अब आप ही बताइए कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा वीडियो बनाए जो डिटेल्ड शहद की टेस्टिंग पे हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।